इंडिया जो है विश्व का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं इसे। वर्ल्ड के 40% ब्लाइंड पीपल इंडिया में रहते हैं। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर खाली 25% लोग उन आदों में से चश्मा पहनते हैं। एक बच्चे की 80% लर्निंग विजन के थ्रू होती है। तो लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है और मैं शायद इससे दुनिया बदल सकता हूँ। लेंसकार्ट की स्टार्टअप वैल्यू $4.5 बिलियन तक पहुंच गई है और इसने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री कर ली है। जिन कंपनियों की स्टार्टअप वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है उन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है और लेंसकार्ट अब उनमें से एक है। इसी के साथ रतन टाटा और इन्फोसिस के ओनर ने भी लेंसकार्ट स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, लेंसकार्ट अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण इंडिया में टॉप स्टार्टअप्स में से एक के रूप में उभरा है और इंडियन वायर द्वारा 2021 में टॉप 10 प्रॉमिसिंग ई कॉमर्स भारतीय स्टार्टअप्स में लिस्ट किया गया है। लोगों को बेस्ट IBS सोल्यूशन प्रदान करके ब्रांड लाखों दिलों तक पहुंच गया है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टच के साथ मॉडर्न और कन्वेंशनल तरीकों को ब्लेंड करता है। कंपनी के गोल्स ने भारत में आईवियर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल प्रोसेसेस के माध्यम से देश में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। चलिए लेट्स लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन आईवियर इंडस्ट्री। आज कुछ भारतीय आबादी के हर तीसरे व्यक्ति को चश्मे की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के कारण लैपटॉप का यूज बढ़ गया है। एक सेडेंट्री वर्किंग स्टाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर लगातार एकटक देखते रहने के कारण आंखों की कई समस्याएं हो गई हैं। ये सभी खराब विजिबिलिटी से संबंधित मेडिकल कंडीशंस हैं, इसीलिए अच्छा चश्मा एक आवश्यक कमोडिटी बन गया है। एक व्यक्ति के लिए चश्मे की फिजिकल खरीदारी में शामिल होते ही संघर्ष शुरू हो जाता है। ऑप्टिशियन के पास जाने के लिए बहुत पेशेंस और समय की जरूरत होती है। आपको अपनी आंखों का चेकअप करवाना होगा और चश्मे के लिए एक सही फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा सेलेक्टेड आईवियर प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कुल मिलाकर आईवियर कुछ ही जरूरत बन गया है और कुछ के लिए फैशन। इसीलिए पिछले कुछ सालों में चश्मों की सेल काफी बढ़ गई है। इंडियन मार्केट में रोजाना करीब 15 लाख चश्मे बिक रहे हैं। 2010 में लेंसकार्ट की इमरजेंस के साथ आईवियर इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी नया मोड़ आया। चलिए देखते हैं लेंसकार्ट की $4.5 बिलियन कंपनी बनने की जीनियस स्ट्रेटजी। लेंसकार्ट का सफर आसान नहीं था। हालांकि लेंसकार्ट समाज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सलूशन देता है। जिस समय इसे लॉन्च किया गया था, इसे सफल होने के लिए कंज्यूमर से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत थी। 2000 के दशक के अंत में लेंसकार्ट ने ऑनलाइन सेल्स के एक नए फील्ड में एंटर किया और प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में विश्वास और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आई चेकअप के मेथड्स में वर्चुअल ट्राई देना, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और कंज्यूमर का विश्वास जीतने के लिए लेंसकार्ट को नए सॉल्यूशंस के साथ आना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं है कि लेंसकार्ट ने उनके सामने आने वाली हर चुनौती को सक्सेसफुली हरा दिया है और भारत में सबसे सफल स्टार्टअप में से एक के रूप में सामने आया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लेंसकार्ट की चुनौतियों और उपलब्धियों पर गौर करें, आइए द मैन बिहाइंड द सीन को देखें। पीयूष बंसल, उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IT कंट्रोल एंड ऑटोमेशन की ब्रांच में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 2006 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IIM बेंगलुरु से एंटरप्रेन्योरशिप में PGD किया। अपना PG पूरी करने के तुरंत बाद USA में एक प्रोग्रामिंग मैनेजर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए। उन्होंने वहां लगभग 11 महीने तक सर्विस की और फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए भारत लौट आए। There was this constant desire to find new things which would do that. लेंसकार्ट के लॉन्च से पहले उन्होंने करीब 5 कंपनियां लॉन्च की। अपने IIM दिनों के दौरान उन्होंने 2007 में अपनी खुद की कंपनी वाइलो टेक्नोलॉजीज लॉन्च की। उन्होंने सर्च माई कैंपस नाम से कैंपेन शुरू किया 25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, जो एक बड़ी हिट थी। ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लासिफाइड ऑनलाइन पोर्टल था, जैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, कारपूल फैसिलिटीज, इंटर्नशिप ऑफर, कोचिंग बुक्स आदि। अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्होंने पाया कि आईवीआर सेगमेंट बहुत खराब चल रहा है। इसके बाद उन्होंने जून 2009 में एक ऑनलाइन स्टोर flyer.com लॉन्च किया। इसने कॉन्टैक्ट लेंस, सनग्लासेस आदि बेचे। ये स्टोर अमेरिकन मार्केट पर फोकस था। तब उन्होंने भारत में उसी मॉडल को दोहराने का फैसला किया और 2010 में लेंसकार्ट लॉन्च किया। लेंसकार्ट के स्टार्टअप की शुरुआती फेज में वे केवल कॉन्टैक्ट लेंस बेच रहे थे और बाद में उन्होंने आई ग्लासेस बेचना शुरू कर दिया। लेंसकार्ट स्टार्टअप की बेहतर सक्सेस और भारतीय आबादी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रीडिंग ग्लासेस, कंप्यूटर ग्लासेस, सनग्लासेस, स्मार्टफोन ग्लासेस
और दूसरे फ्रेम को जोड़कर अपने प्रोडक्ट का खजाना बढ़ाया। सभी प्रोडक्ट्स के बीच उन्होंने चश्मों की मार्केट पर फोकस किया और उस पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया। उन्होंने कई मार्केटिंग कैंपेन चलाए और उन्हें अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया, जिससे लेंसकार्ट की भारी वृद्धि हुई। क्योंकि भारत में चश्मों को बेचने का कॉन्सेप्ट काफी नया था, उन्हें ये बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल को लागू करना था और भारत में चश्मों को ऑनलाइन बेचने के बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कई चुनौतियां थीं। ये 2010 से 12 के आसपास का समय था और भारतीय आबादी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, खरीदारी और सर्विसेज पर भरोसा ना कर रही थी। लेंसकार्ट अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेच रहा था। वे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अपनी ऐप पर बेचते हैं। उन्होंने ऑफलाइन सेल के लिए फ्रेंचाइजीज मॉडल से कॉन्टेक्ट किया। लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि कस्टमर्स द्वारा अपने पोर्टल पर ऑर्डर करने के बाद 24 से 48 घंटों में फ्री होम डिलीवरी की जाती है। उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस मॉडल से इम्प्लीमेंट किया है। कस्टमर के लिए फ्रेम सिलेक्शन के बैरियर से बचने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कस्टमर को घर या प्रेफर्ड लोकेशन पर जाता है, उन्हें अलग अलग फ्रेम ऑफर करता है। इस कॉन्सेप्ट ने बिजनेस को जड़ से बदल दिया और लेंसकार्ट बिजनेस को ऑडियंस से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था और उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को जारी रखा जो आज भी जारी है। एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल का एग्जीक्यूशन आसान नहीं है। उन्हें क्वालिटी और रेट एट्रीब्यूट्स पर एक साथ फोकस करने की जरूरत है, जैसे प्राइस क्वालिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिटी को प्राइस के अनुसार बेस्ट प्रदान किया जाना चाहिए। लेंसकार्ट की बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इन्वेंटर बेस्ड बिजनेस मॉडल। एक बहुत बड़ा ब्रांड होने के बावजूद वे केवल महंगे चश्मे, फ्रेम और दूसरे प्रोडक्ट्स की पेशकश नहीं करते हैं। उन्होंने विंसेंट चेज बनाया जो एक किफायती ब्रांड है और जॉन जैकब्स प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए। वे सिर्फ 400 रुपए से शुरू कर रहे हैं, जो कस्टमर के हर क्लास के लिए सस्ती है। और लेंसकार्ट बिजनेस मॉडल का ये की पॉइंट है कि वे कस्टमर की हर कैटेगरी को कवर कर रहे हैं, जो उनके बिजनेस को लाभदायक, स्केलेबल और सस्टेनेबल बनाता है। लेंसकार्ट बिजनेस मॉडल की सफलता का मेन रीजन हमने पाया कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। लेंसकार्ट अपने कस्टमर के लिए फ्रेम के 5000 प्लस डिजाइन और 45 प्लस अलग अलग क्वालिटी वाले लेंस प्रदान करता है। कंपनी अपने मैन्युफैक्चरर्स को डिजाइन सौंपती है। प्रोडक्ट्स को डेवलप करते समय कंपनी बेहतर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, वाइड रेंज, इनोवेटिवनेस और 3D टेस्टिंग फैसिलिटी पर फोकस करती है। ये जर्मन इंपोर्टेड रोबोटिक टेक्निक का यूज करता है, जिसने लेंसकार्ट को 3 डेसिमल्स तक की एक्यूरेसी के साथ आईवीआर बनाने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड बना दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वे मैन्युफैक्चरर से भारी मात्रा में ऑर्डर करते हैं और मिडलमैन को हटाते हैं, जिसके रिजल्ट ये होता है कि भारी प्रॉफिट मार्जिन, और इसकी वजह से लेंसकार्ट हैवी डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। उन्होंने भारत के हर क्लास के लोगों को टारगेट किया और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हर जरूरतमंद के लिए सस्ते हैं। आकर्षक डिस्काउंट्स। उस समय भारत में चश्मों को बेचने का बिजनेस कॉन्सेप्ट काफी नया था और इसीलिए पीयूष को एक बिल्कुल अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी लागू करनी पड़ी। उन्होंने फर्स्ट फ्रेम फ्री का पहला अभियान चलाया, जिसके तहत वे कस्टमर्स को पहला फ्रेम फ्री में प्रदान कर रहे थे। ये एक बार या पहले कस्टमर को एक वफादार और लंबे समय तक चलने वाले कस्टमर में बदलने की स्ट्रैटेजी है। यह अभियान बहुत सक्सेसफुल रहा और उन्होंने पहला फ्रेम फ्री अभियान चलाकर बहुत सारे नए कस्टमर प्राप्त किए। यह अभियान उन कस्टमर्स के लिए था जो अपने जीवन में पहली बार आईवीआर आजमा रहे थे और यह अभियान बहुत सफल भी रहा। लेंसकार्ट का एक दूसरा सफल अभियान घर पर ट्राई फ्रेम्स था, जिसमें लेंसकार्ट का एक एग्जीक्यूटिव आपके घर आता है और आपके ट्रायल और सिलेक्शन के लिए आपको कई सारे फ्रेम प्रदान करता है और इसके साथ ही वे घर पर ही आंखों का फ्री टेस्ट करा रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी के साथ जिसने कमाल का काम किया। इसीलिए ये सर्विसेज स्थान की सीमाओं के कारण बैरियर्स है और भी स्टेट्स को कवर करने लेंस दूसरे शहरों में दिन ब दिन विस्तार कर रही है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। लेंसकार्ट के प्रोडक्ट्स आंखों की रोशनी का इलाज तो है ही, साथ ही यूजर के लिए स्टाइल स्टेटमेंट भी क्रिएट करते हैं। इस प्रकार ब्रांड यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनैलिटीज का समर्थन करता है। लेंसकार्ट ने अक्टूबर 2017 में फेमस बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। पीयूष बंसल ने कहा कि कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर चुनने के पीछे उनका चंचल स्वभाव था, जैसे कि ब्रांड मस्ती, फैशन और चंचलता के बारे में है। लेंसकार्ट ने मार्च 2019 में यूट्यूब सनसनी बुबन बम को अपने अगला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। फाउंडर्स ने बताया कि बुबन बम का डिजिटल कंटेंट यूथ को अट्रैक्ट कर रही है और इसीलिए वे ब्रांड को ज्यादा ऑडियंस जुटाने में मदद कर सकते हैं। ओमनी चैनल रिटेल बिजनेस मॉडल। पीयूष बंसल ने भारतीय माइंडसेट कई ऑब्जर्व किया और पाया कि लोग ऑनलाइन आईवीआर प्रोडक्ट्स खरीदने में थोड़ा झिझकते हैं। इस तरह इसने भारत में ब्रिक
और मोटर स्टोर स्थापित करने पर फोकस किया। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सर्विस देती है। कंज्यूमर कोशिश करने के बाद स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। अब इसके 30 प्लस शहरों में 550 प्लस स्टोर है। वर्चुअल रियलिटी तकनीक। लेंसकार्ट अपने कस्टमर्स को अपने ऐप के माध्यम से रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ब्रांड ने पहली बार कैलिफोर्निया में डिटो नाम के एक स्टार्टअप के साथ संयोग करके 3D ट्राई ऑन फीचर लॉन्च किया। इस कस्टमर को वर्चुअल रियलिटी में किसी भी फ्रेम को अपनाने की पेशकश की। पीयूष बंसल ने इस सर्विस को एक बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में पाया, जैसे कि ये हर दिन लगभग 15,000 कस्टमर्स को लेंसकार्ट प्लेटफॉर्म पर लाता है। आई केयर उद्योगों के झुंड में लेंसकार्ट दूसरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपटीटर्स पॉपुलर ब्रांड्स के बीच खड़ा हो गया है, जैसे GKB, लॉरेंस और मेयो, टाइटन आई प्लस, बॉश एंड लॉम स्पेक्स मेकर्स और कूलविंग्स लेंसकार्ट के ऑफलाइन कंपटीटर्स में से हैं और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील ऑनलाइन कंपटीटर्स में से हैं। रेबन और एसएलआर ऐसे ब्रांड हैं जिनकी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत प्रेजेंस है। लेंसकार्ट यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को शामिल करता है। अलग अलग की पॉइंट्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आईवीआर इंडस्ट्री में एक मजबूत प्रेजेंस बनाती है। लेंसकार्ट के प्रोडक्ट किफायती और लंबे समय तक चलने वाले हैं, जो अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज 345 रुपए से शुरू होकर 30,000 रुपए तक है। पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाथी द्वारा 2010 में फाउंड की गई लेंसकार्ट ने पहले साझा किया था कि इसने मंथली बेसिस पर 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रदान की और अपने ओमनी चैनल फॉर्मेट के माध्यम से सालाना 7 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी। 2022 में इसने लगभग $400 मिलियन में जापानी आईवीआर ब्रांड ओनडेज में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर ली। बंसल के अनुसार अमेजॉन और मारुति जैसे बिजनेस ग्रुप बनाने की कंपनी की योजना में ओनडेज डील एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। लेंसकार्ट भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार करके फाइनल स्टेज में है और उम्मीद की जाती है कि वह इस यूनिट से ऑर्डर देने के लिए सप्लाई चेन में एक मेजर रोल निभाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल बैकर्स हैं TPG ग्रोथ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एडविक मैनेजमेंट, रतन टाटा, कृष्ण गोपाल कृष्णन, केदारा कैपिटल, चिराटे वेंचर्स, राजीव चित्र भानु, एकिप कैपिटल और IFC वेंचर कैपिटल ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टर हैं। लेंसकार्ट ने कई चुनौतियों का सामना किया और एक अपरिचित क्षेत्र में सफलता का अपना रास्ता बनाया। लेंसकार्ट के आने से पहले हजारों बिजनेसमैन चश्मों को बेच रहे थे, लेकिन लेंसकार्ट ने $4.5 बिलियन को छू लिया और किसी दूसरे ने नहीं। लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल ने इसे मजबूत और स्टेबल बनाया। पीयूष बंसल ने भी एक पुराना बिजनेस चलाया, लेकिन नए आइडियाज के साथ, और यही उसकी सफलता का मेन पॉइंट है। आपका क्या विचार है लेंसकार्ट के ऊपर और पीयूष बंसल के ऊपर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे हमने बहुत सारे इंस्पायरिंग इंडियन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पे वीडियोस बनाई हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं।